दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में नेपाल में हिमालय शांति इस तरह के देश में जिस तरह से आगजनी, वहां की सड़कें पर लोहूलुहान, आंसू गैस, बुलेट गोली चल रही है, जो एक शांति के रूप में जाना जाता था। पूरी दुनिया में नेपाल हिंदू राष्ट्र के देश में जाना जाता है। अभी तक वहां राजशाही सरकारें रहती थी, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र की सरकार है। इसके बावजूद वहां लोकतंत्र की बात मांग की जा रही है। कौन सी लोकतंत्र की मांग की जा रही है? एक बहाना सोशल मीडिया, सरकार ये कह रही है, नेपाल सरकार, कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म नेपाल सरकार की बात या नेपाल सरकार के नियम कानून को नहीं मान रही है, इसलिए बंद किया जा रहा है। लेकिन वहां के युवा, वहां के लोग इसको अपने ढंग से ले रहे हैं, दूसरे ढंग से ले रहे हैं। ये कौन से ढंग से ले रहे हैं ये वहां के लोग जानेंगे। लेकिन इस तमाम मुद्दे हैं। 6 सितंबर को बंद हुआ है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं और तमाम तरह की बातें चल रही हैं। वहां के मंत्री, विधायक, तमाम लोग एक सख्ते में हैं। तमाम वहां की जनता एकदम उग्र प्रदर्शन कर रही है। इस बात पर हम हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार विमलेश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि ये तमाम बातें हैं, इसमें कौन सी ऐसी बातें हो सकती है जिस तरह से नेपाल जैसे शांति देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए शास्त्री जी, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी और विकास जो है खत्म हो रहा था। खत्म क्या मतलब, विकास उस तरीके से नहीं हो रहा था जिस तरीके से होना चाहिए। जी जी। और चीन जो है, चीन उसको जकड़ रहा था। और भारत और जो है नेपाल के जो संबंध है, रोटी बेटी का संबंध रहा है। तो इसको लेकर ये नेपाल का जब जन्म हुआ है तब से ही नेपाल जान रहा है कि चीन एक दुनिया में सबसे बड़ा दोगला देश है। उसी के मद्देनजर नेपाल अपना कार्य कर रहा था। लेकिन चीन के बारे में क्या नहीं समझ पाए नेपाल सरकार? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐप जो बता रहे हैं कि जो है लगभग 16 से 17 ऐप, 26 ऐप के आसपास बंद हुए। जी जी। तो उसमें जो है, जो चीन का ऐप है, जी जी, वो जो है उन्होंने चालू रखा। जी जी जी। और बाकी सब ऐप बंद कर दिया। जी जी। ये तो एक कहने का बहाना है, लेकिन विकास मुख्य मुद्दा है। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म पे कहीं मतलब जो बता रहे हैं कि ऐप को नहीं आने दिया, सोशल मीडिया को नहीं आने दिया गया, सिर्फ कि झंडे और बैनर में सिर्फ विकास और बेरोजगारी। लेकिन वहां की सरकार कह रही है कि जो ऐप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे चीन की, वो नेपाल सरकार की बात मानती थी, वहां के टैक्स दे रही थी। और अन्य जो ऐप हैं वो नेपाल सरकार के बात नहीं मान रही थी, उनका टैक्स नहीं दे रही थी, इसलिए बंद कर दिया। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो है आप जिस देश में वहां पे ऐप चलाएंगे, वहां की बात तो मानना पड़ेगा। और जो तो सरकार तो देश हित की बात कर रही है, तो वहां के युवा या वहां के लोग किस तरह से ये मुख्य मुद्दा से भटक रहे? आपने बताया ना कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या तमाम ऐसी बात है, तो उस पर आना चाहिए था। बात आप सही कह रहे हैं। हमको लगता है कि इसमें कहीं तीसरी शक्ति ऐसी है जो कि सरकारों को, भारत के आसपास जो है जो सरकारें चल रही हैं उसको पलटना चाह रहा है, उसमें अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहा है कि उसके मन माफिक सरकार हो, जो कि अंदर से काम कर रही है लेकिन बाहर पे दिख नहीं रहा है। वो बहुत बड़ी तीसरी शक्ति है। और उसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर जो बड़े बड़े महारथी हैं देश, उनका इसमें हाथ हो सकता है। नहीं, तो आपसे वार्ता से या कथन से ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत इस समय सबसे मजबूत देश दुनिया में उभर रहा है। हाँ, इसीलिए उसके अगल बगल देश उसके प्रभाव में है, इसलिए तीसरी शक्ति उसको अन्य देशों, नेपाल जैसे बांग्लादेश को या श्रीलंका को अस्थिर करने चाह रही है। हाँ, ये निश्चित है। और भारत के साथ भी ये कुचक्र करने की संभावना हो सकती है। भारत को इससे सतर्क रहना पड़ेगा। ये भारत को सतर्क रहना चाहिए। ये तो
भारत में इस तरह का कोई यहाँ जगह राष्ट्रहित सरोपर का नारा लेकर के पक्ष भी चलता है, विपक्ष भी चलता है। यहाँ तो इस बात को न छोड़कर मानते हुए हम तीसरी शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। एक शक्ति अमेरिका या चाइना, इसी को लोग मतलब ये कहना उचित है या नहीं है कि दोगलापन इन लोगों का, जो दुनिया में दोगलापन इन लोगों का दिखाई दे रहा है या सदियों से दोगलापन चलता चला आ रहा है, उसी का कुछ चक्र माना जा सकता है। मुझे तो लगता है कि क्योंकि चाइना इन देशों पर अपना प्रभाव छोड़ रहा था, जी जी, तो इसको जो है खत्म करने के लिए कोई ऐसी बड़ी शक्ति, विदेशी शक्ति लगी हुई है कि हो सकता है कि इनके प्रभाव को खत्म करना चाह रहा हो, क्योंकि यही बांग्लादेश में हुआ और यही जो है अभी बीच में जो वहाँ के युवा मांग कर रहे हैं कि हमको लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र वाली सरकार चाहिए, तो लोकतंत्र वाली ही तो सरकार है वहाँ। लोकतंत्र वाली सरकार है, लेकिन अब जो मांग कर रहे हैं वो लोकतंत्र तो नहीं है, उसको जो राजशाही सरकार की लगभग जो लोग मांग कर रहे हैं कि बनाया जाए, तो राजशाही सरकार उसमें भाई अभी राजशाही खत्म करके लोकतंत्र, लोकतंत्र सबसे बड़ा, अब फिर कह रहे हैं राजशाही किया जाए। इसमें एकाएक इस तरीके से आंदोलन इतने तेज उग्र हुआ, तो इसमें बहुत पहले से कोई तैयारी रही होगी, पूर्व तैयारी के बिना ऐसा हो नहीं सकता। भाई युवा के माध्यम से बांग्लादेश में हुआ, युवा के माध्यम से उन्हीं को दिखला करके श्रीलंका में हुआ, और आज ये नेपाल में भी दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी तक हम लोग देश की बात कर रहे हैं, इनकी जो खुफिया एजेंसी होती है क्या फेल मानी जाए? खुफिया एजेंसी एकदम फेल है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के जितने जो है कैबिनेट के सदस्य थे, मिलिट्री ने उनको मतलब हेलीकॉप्टर से बाहर सुरक्षित ले गए, और एक वित्त मंत्री है किस तरीके से जो है युवाओं ने उनके साथ किया कि किस तरीके से उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा, और एक तमाम तरह से तमाम कैबिनेट मंत्री को पीट रहे हैं, प्लस जितने भी मंत्री विधायक या उस तरह से लोग हैं वो भी सकते में हैं, क्या हो जाएगा कैसे हो जाएगी, तमाम बातें चल रही हैं। हम तीसरी शक्ति या वहाँ के युवा की इस तरह से इतनी बड़ी योजना सरकार न समझ पाना, इसमें भारत सरकार का क्या रोल रहेगा, अब क्या करना चाहिए? भारत इस स्थिति को एकदम बड़ी शक्ति से देख रहा है और मौन स्वरूप होकर के देख रहा है कि क्या किया जाए। नहीं तो भारत तो मौन नहीं रहना चाहिए। अभी एक विचार हम लोगों को बन रहा है पत्रकार होने के नाते कि बांग्लादेश में भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए था। जिस तरह से हिंदुओं के साथ वहां उस समय ये घटना जो वहां घटना हुई किया गया उनके द्वारा, इस तरह से यहाँ एक मांग उठ रही थी कि भारत सरकार को कड़ा एक्शन उठाना चाहिए था। तो नेपाल के बारे में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भाई वाच अभी करना चाहिए, अभी तो कड़ा, क्योंकि देश अलग है और वहाँ की परिस्थिति अलग है, तो अभी तो सिर्फ वाच ही करना चाहिए कि आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या माने कि नेपाल में तीसरी शक्ति अपने षड्यंत्र में कामयाब रही। हाँ, निश्चित तौर पे इस शक्ति ये जो है ना, जिसको कि लोग कहते भी हैं, लेकिन क्योंकि अभी प्रूफ नहीं है इसलिए जो है तीसरी शक्ति मान लीजिए। स्पष्ट प्रूफ है कि माने कि चाइना का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था वहां चल रहा था और सरकार उनके लिए कह रही थी। इसका मतलब कि कुछ न कुछ ये चाइना ने अपने दोगलेपन का इंटरनल परिचय दिया। चाइना को तो हम नहीं कह सकते, चाइना भी हो सकता है, लेकिन विदेशी शक्ति की अमेरिका पे इसमें ज्यादा जो है संभावना है कि अमेरिका ज्यादा, अमेरिका क्योंकि चाइना का प्रभाव बढ़ रहा था, तो अमेरिका इसमें जो है अपना जो है अपनी सरकारें जो अपने पक्ष की सरकारों का स्थापित करना चाहता है जगह जगह, तो इसमें उसका खेल हो सकता है। जी। तो माने कि आपका ये कहना हो जाए कि भारत के अगल बगल जो भारत के प्रभाव में देश थे उसमें अमेरिका अस्थिरता कराने का प्रयास कर रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे। तो आपका कथन है कि अमेरिका के दोगलेपन की वजह से इस तरह से भारत के अगल बगल के या भारत के कृपा पर जो पल रहे देश में अमेरिका
अस्थिर पैदा करके अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। लेकिन भारत सरकार इसके लिए एकदम पैनी नजर रखी हुई है कि उनका कुचक्र कामयाब नहीं हो पाएगा। एन केन प्रकारेण नेपाल में पुनः लोकतंत्र की सरकार आएगी और वहां की जनता अपनी भूल को समझेगी। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज हर खबर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।